पूर्णिया में इन दिनों ई रिक्शा चालकों और नई गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के बीच एक अफवाह तेजी से फैल रही थी कि ई रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया गया है और अब सड़क पर नहीं चलेगा। इस खबर से कई चालक और खरीदार असमंजस में थे। इसी को लेकर शहर के विभिन्न ई रिक्शा कंपनियों ने डीलरों ने पहल करते हुए परिवहन विभाग के पदाधिकारी से मुलाकात की और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। विभाग की ओर से साफ किया गया कि ई रिक्शा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि जिले में बड़ी संख्या में ई रिक्शा है। लगभग बता दें 13,319 लगभग ई रिक्शा निबंधित है और उनका परिचालन पूर्व की तरह जारी है। ई रिक्शा बंद किए जाने संबंधित कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके बाद भी डीलरों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में डीलरों ने मीडिया के सामने कहा कि ई रिक्शा बंद होने के बाद पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने चालकों और संबंधित खरीदारों से अपील की कि वे किसी भी तरह की भ्रांति या अफवाह पर ध्यान न दें। डीलरों ने स्पष्ट किया है कि जो भी चालक नई ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं वो अपनी पसंद की किसी भी कंपनी की गाड़ी को खरीद सकते हैं। विभाग की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ई रिक्शा का परिचालन बंद कर दिया गया है। अंत में परिवहन विभाग और डीलरों ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से ही करें और भ्रामक खबरों से बचें। एक अफवाह है। सबसे पहले हम लोग पूर्णिया प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे पूर्णिया डीएम श्री अंशुल कुमार जी का, हमारे डीटीओ साहब शंकर शरण ओमी जी का, आरटीसी सर का, डीएसपी सर का, कि वो लोग कल इस पर एक प्रेस रिलीज डीटीओ सर ने हमारे रिलीज किए। कल हम लोग सबसे मिले, उनका एक प्रेस रिलीज आया कि ये एक अफवाह है। परिवहन विभाग की तरफ से उनको कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ई रिक्शा बंद हो रहा है। ये एक पूरी तरीका से एक अफवाह है जो समाज में एक फैल गई थी। एकदम गलत बात है। ई रिक्शा एक बहुत बड़ा संसाधन है आज के डेट में लोगों के लिए। ई रिक्शा जरूरत है, इसको बंद किया जाना असंभव है। इस पे आज हम बहुत लोग की रोजगार डिपेंड करती है। आज हम लोग का कहना है कि 13,319 ई रिक्शा अगर पूर्णिया में है तो 13,319 रोजगार है। तो ये बंद कुछ नहीं हो रहा है, ये एकदम अफवाह है। क्या अफवाह फैलाई गई? अफवाह ये फैल गई थी कि ई रिक्शा अब नहीं चलेगी या फिर एनएच पे नहीं चलेगी, एसएच पे नहीं चलेगी, इस तरह की एक अफवाह थी। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है। सत्यता क्या चलेगी? एकदम चलेगी। डीटीओ साहब ने भी अपने जो प्रेस रिलीज इशू किया है उसमें आप पढ़ा होगा कि साफ साफ लिखा है, इस तरह का किसी भी परिवहन विभाग की तरफ से उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ई रिक्शा रोड पर नहीं चल सकती है। शहरी क्षेत्र में हर एक जगह ई रिक्शा आराम से चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी तरह से एक अफवाह। हम लोगों के लिए ई रिक्शा कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आज की डेट में आज पलायन रोक रहा है ई रिक्शा, रोजगार जनरेट कर रहा है। आज एक ई रिक्शा वाला एक अच्छा खासा कमाई करता है। आज कोई भी इंसान, आपको एक सब्जी भी लाने जाना है तो ई रिक्शा में बैठ करके जाना होता है। एक खास सिर्फ ई रिक्शा चालकों के लिए नहीं, जो हम लोग आम लोग हैं, हम लोग को भी ई रिक्शा का इतना जरूरत है कि उसका विवरण नहीं है। शहर में कहीं भी जाना है, हमें थोड़ी सी दूरी पे जाना है, ज़्यादा दूरी गली में जाना है, शहर में जाना है, कहीं जाना है तो ई रिक्शा ही सबसे बड़ा साधन है। अच्छा, तो उन ड्राइवर को भी क्या कहेंगे जो ई रिक्शा चलाते हैं या जो ई रिक्शा के मालिक हैं? वो हो सकता है किसी आप लोग के पास भी आता होगा इस तरह की शिकायत कि ई रिक्शा बंद हो जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे चालकों का फ़ोन आ रहा है। हम अपने सारे चालक भाइयों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप लोगों की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सारे डीलर भाई आप लोग के साथ हैं और ई रिक्शा बंद नहीं हो रहा है। इस अफवाह से दूर होइए, इस अफवाह से बाहर निकलिए। इस तरह का कोई भी बात नहीं है कि ई रिक्शा किसी भी प्रकार से बंद हो रही है। ई रिक्शा जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, चलता रहेगा। ई रिक्शा था, है और रहेगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम शुभम केडिया हुआ। अच्छा, हमारे साथ जैसे फटफटिया गाड़ियां भी चल रही है, हाँ, वो क्या लीगल अनलीगल? ये जो अनाउंसमेंट आया था जिसके कारण से अफवाह फैला, ये फटफटिया गाड़ियों के लिए ही था। फटफटिया गाड़ी या जुगाड़ गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो एनएच पर या फिर रोड पर अब नहीं चलेगी क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी कोई भी सरकारी रूप से वो अप्रूव्ड नहीं है। तो उस पर रोक लगा है, ना कि ई रिक्शा पर। किन्हीं को भी इस अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये फटफटिया गाड़ी बंद हो चुकी है, वो आप रोड पर नहीं चल पाई। अफवाह है और इस अफवाह के कारण बिहार में बिजनेसमैन हो या जो ई रिक्शा लिए हैं सबको बहुत लॉस लगा है, क्षति हुआ है। और ये अफवाह था, इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। सभी ई रिक्शा भाई बंधु से अनुरोध करेंगे कि अफवाह पर ध्यान ना दे, आप लोग चलाए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिला प्रशासन से इस मैटर में बातचीत भी? हाँ, बातचीत हुआ। हम लोग का डीएम सर से भी बात हुआ, उसके बाद डीटीओ सर से भी बात हुआ, डीएसपी सर से भी बात हुआ, टीसी में भी बात हुआ, सर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी बात हुआ। ये एक अफवाह है,
सरकार की तरफ से डीटीओ ऑफिस में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि रिक्शा बैन हो गया, सिर्फ जुगाड़ गाड़ी बैन हुआ है। तो ड्राइवर या जो गाड़ी चालक है या मालिक है उनसे कुछ कहें? नहीं डरे, ये अफवाह था, इस पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग गाड़ी चलाए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। इस अफवाह से कोई कस्टमर हमारे भ्रमित हो रहे हैं तो अगर हम लोग को भी कॉल कर सकते हैं या कहीं पे उनको कहीं पर कुछ रोका या कुछ भी पूछा जाए तो हम लोग से डीलरशिप पे फ़ोन करके अपने डीलरशिप से अवगत हो जाए कि ये चीज़ अभी अफवाह है, ये सब रिक्शा चलेगी। तो फाइनली अभी आपने शुभम सर ने बताया, राजेश सर ने बताया आप लोग को कि ये एक अफवाह था और इसका खंडन कल डीटीओ सर ने किया और प्रेस रिलीज भी किया, जो आप लोग अखबार में न्यूज़ में पढ़ेंगे भी। 13,000 से ज़्यादा अभी हमारा ई रिक्शा चल रहा है, अभी पूर्णिया के अंदर में रजिस्टर्ड है, लोग चल भी रहा है। और भी लोग इच्छुक थे लेकिन वो डर रहे थे कहीं ई रिक्शा बंद ना हो जाए, हम फिर इसका EMI कैसे दे पाएंगे, लोन कैसे चला पाएंगे, अपना घर कैसे चला पाएंगे अगर ये नहीं चलेगा। तो इसी पे हम लोग का एक इनिशिएटिव था जिसमें हमें DTO सर ने, हमें ट्रैफिक DSP सर ने, हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कमिश्नर सर ने, तो DM सर ने हम लोग को उस पर सहयोग किया और जिससे ये बात निकल के आई कि ऐसी कोई पत्र या फिर ऐसा कोई सूचना अभी डिपार्टमेंट में नहीं आया है, DTO में या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं आया, किसी को नहीं आया कि इसको बंद किया जाए। ये सरासर एक अफवाह था जिसको लोगों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया था। अच्छा, इसका देखिए, अगर बिजनेस की बात करें, मैं दोनों तरफ एक बात करता हूँ, बिजनेस की भी बात करता हूँ और जो अभी एग्जिस्टिंग रिक्शा चालक है उनके लिए भी बात करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग रिक्शा चालक हैं उनको ये दिमाग में आ गया कि मेरा रिक्शा अगर बंद हो जाएगा तो मैं EMI कहाँ से दूंगा, मैंने तो इसको कमाने के लिए रखा था, घर चलाने के लिए रखा था। तो उनमें भी भ्रांति फैल रही थी, भ्रम फैल रहा था, जिसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप लोग के माध्यम से सबको मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अफवाह था, इस पर ध्यान ना दें।